नमस्ते। आपका जीके फॉर जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं जिसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण है। ठीक है, आयरन मतलब होता है लोहा। लोहे पे जंग लगने के कौन से कारण है। मान लीजिए ये लोहा होता है, इस पर ना कोई जंग लग जाए, ये जंग हो गया। इस पे जंग लगने के कौन से कारण है। ठीक है, एक कारण दिए यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया और CO2 के साथ रासायनिक क्रिया, ये 4 दिए। ठीक है, एक कारण। और नीचे हमारा ऑप्शन भी देता है। ठीक है, ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 3। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सोचिए। आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर बहुत ही गलत होगा और कुछ का सही होगा। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, यानी कि लोहे पे जंग लगने के या आयरन पर जंग लगने के 2 कारण होते हैं। ठीक है, एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया। आयरन पर जंग लगने के 2 ही कारण होते हैं। ये क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कहता है कि टीके या कैप्सूल वाली दवाइयों की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। इसमें आपको कारण बताना है। ठीक है, मान लो ये दवाई है। ठीक है, टिकिया या कैप्सूल है ना, जो ये सब दवाई है। शीशियों में सिलिका, ये मान लो ये जो दवाई आती है ना, वो शीशियों में आती है ना पैक होकर। इसमें इन दवाई के अंदर सिलिका जेल, छोटे छोटे सिलिका जेल का उपयोग, छोटे छोटे सिलिका जेल क्यों रखा जाता है। ये कैप्सूल या टीकिया में छोटे छोटे क्यों रखा जाता है सिलिका जेल। ठीक है, मतलब इसी में रखे जाते हैं, इसी में इन दवाइयों में क्यों रखे जाते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन 4 हैं। ठीक है, इन चारों के ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है नमी को सोखने के लिए, ऑप्शन बी गैसों का ऑप्शन को अवशोषण करने के लिए, ऑप्शन सी शीशों को गर्म रखने के लिए, ऑप्शन डी बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, तो चलिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है। ठीक है, जो शीशियों में जो रखे जाते हैं ना सिलिका जेल, वो क्यों रखे जाते हैं, नमी को सोखने के लिए। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अलोह धातु है। ठीक है, ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट है जीके के लिए। मतलब कि इन सब क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो मैं आपको बता रहा हूँ सब सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन PSA या SSC में पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही होगा। लोहा कौन सा धातु है, अलोह। ठीक है, लोहा अलोह धातु है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। जो धातु होती है, मान लीजिए ये लोहा है। ठीक है, ये गर्म, मान लीजिए जो नीले जो कलर में बना रहा हूँ, ये गर्म हो रही है। ठीक है, ये कौन सी प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए। ठीक है, ए चालन द्वारा, ऑप्शन बी संवहन द्वारा, ऑप्शन सी विकिरण द्वारा, ऑप्शन डी विकिरण और संवहन द्वारा। ठीक है, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होना है। ठीक है,
ये भी, ये इसका होगा ऑप्शन ए, ठीक है, चालन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जंग यानी रस्ट, जंग को ही हम लोग रस्ट कहते हैं, ठीक है। जंग रस्ट किसका उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए यौगिक का, ऑप्शन बी मिश्रण का, ऑप्शन सी मिश्र धातु का, ऑप्शन डी तत्व का। जंग किसका उदाहरण है, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, यौगिक का उदाहरण है। जंग किसका उदाहरण है, यौगिक का, ठीक है। जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए, ठीक है। वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए, ठीक है। अब ऑप्शन ए कहता है अपचयन, ऑप्शन बी कहता है पॉलीमरीकरण, ऑप्शन सी कहता है संघनन, ऑप्शन डी कहता है ऑक्सीकरण, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। थोड़ा देर सोचो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सोच लिए। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए अपचयन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है जब एक लोहे के कील में जंग लगती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण डैश होता है, ठीक है। इसमें पूछा है कि लौह ऑक्साइड क्या है, लौह ऑक्साइड का निर्माण डैश होता है। इसका ऑप्शन 4 दें, ठीक है। ऑप्शन ए भार में कमी के साथ, ऑप्शन बी भार में बिना किसी परिवर्तन के, ऑप्शन सी रंग में बिना परिवर्तन के, ऑप्शन डी भार में बढ़ोतरी के साथ। किसका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। जब लोहे के कील में जंग लगती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण भार में बढ़ोतरी के साथ होता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कहता है कि इलेक्ट्रोप्लेट यानी कि विद्युत लेपन, मतलब कि सोने जो तांबे से कुछ सोनार नहीं होते, सोनार, तो तांबे को सोना में परिवर्तित कर देते हैं, तांबे को चांदी में, या अधातु को धातु में परिवर्तित कर देते हैं। किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत लेपन, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली सदैव डैश बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़ना है वह सदैव डैश बनाई जाती है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इन चार ऑप्शन दिए, ठीक है। कैथोड एनोड, बी एनोड कैथोड, ऑप्शन सी कैथोड एनोड, ऑप्शन डी एनोड एनोड, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, कैथोड एनोड, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली सदैव कैथोड बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़नी है वह एनोड बनाई जाती है, ठीक है। चलो ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना, ठीक है। GK4 GK, ठीक है। थैंक्स।